देवघर के त्रिकुट रोपवे पर कल हुए हादसे में फंसी दुमका की एक महिला को एयरफोर्स की टीम ने किया रेस्क्यू, निकाला सुरक्षित बाहर। देवघर के त्रिकुट रोपवे पर कल एक हादसा हुआ था जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और 48 लोग ट्रॉली में फंसे हुए थे। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एयरफोर्स के जवानों को लगाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद अब तक 22 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। जिन्हें निकाला गया उसमें दुमका की भी एक महिला है और उसका नाम सुशीला देवी बताया जा रहा है। सुशीला दुमका आसनसोल हवाई अड्डा के समीप की रहने वाली है। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ त्रिकुट पहाड़ घूमने गई थी और हादसे की शिकार हो गई। घटना के 20 घंटे बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ वह सकुशल वापस आ चुकी है। हम आपको बता दें, राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तार की वजह से हेलीकॉप्टर को परेशानी हो रही है। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एयरफोर्स के जवान केबिन तक पहुंचने की कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। गहराई ज्यादा होने की वजह से एयरफोर्स के जवान को केबिन तक पहुंचने में दिक्कत होती है। अभी तक 48 लोगों में से 22 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 26 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। लेकिन अब कुछ ही देर बाद अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू करना कितना कठिन होगा इसे समझा जा सकता है। तो जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनकी जान निश्चित रूप से वो दहशत में होंगे। और पूरे घटनाक्रम को देखते हुए गोड्डा सांसद, जिनका कि संसदीय क्षेत्र में देवघर भी आता है, वो कल रात से ही घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम और राहत और बचाव कार्य को लेकर क्या कहना है सांसद निशिकांत दुबे का, आप भी सुनिए। इस घटना में कहाँ क्या चूक हुई है इसके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता जो 48 लोग कल से फंसे हुए थे और जिसमें से मैक्सिमम लोगों को हम लोग पानी भी नहीं पहुंचा पाए, वो कैसे सशरीर सकुशल हमारे बीच में आ जाए, हमारी प्रथम प्रायोरिटी रही। इस तरह से इस घटना की जानकारी भी मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बताया, गृह सचिव जी को बताया। गृह सचिव जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा, उसके पहले मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था। और गृह मंत्री जी लगातार इस घटनाक्रम पर जो है नज़र बनाए हुए थे। कल रात भी उन्होंने फ़ोन किया था, आज सुबह भी उन्होंने फ़ोन किया। और उन्हीं के प्रयास से, क्योंकि पहली बार मुझे लगता है कि देश में ऐसा हुआ होगा कि किसी ऑपरेशन में एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है, एनडीआरएफ भी है और आईटीबीपी भी है। सभी फोर्स अपने आप में सक्षम फोर्स है। ये चारों ने एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन बनाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और आप देख रहे हैं कि रात से ही ये ऑपरेशन चल रहा है और सुबह से अब सक्सेसफुल है और अब ये ऑपरेशन अंतिम मैदान पर है, कगार पर है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि 26-27 लोगों को हम निकाल चुके हैं। अब 20-21 लोग बचे हुए हैं क्योंकि 48 लोग थे। तो हमारी पहली प्राथमिकता वही है। और मैं लगातार यहाँ कैंप किए हुए हूँ। 8 बजे से मैं कहीं गया भी नहीं। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठने का एक प्रभाव ये है कि चूँकि व्यक्तिगत तौर पर मैं सबको जानता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी चूँकि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो चाहे गृह सचिव साहब हो, चाहे एनडीआरएफ के हेड हो, चाहे आर्मी के हेड हो, सबों से लगातार बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि हम सबों का जान बचाने में कामयाब हो। ठीक सर, आपने ठीक ही कहा ना कि मकसद एक ही है और उस मकसद में मेरे सोचने का ढंग अलग है, दूसरों का सोचने का ढंग अलग है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि कल प्रशासन को मैं कह रहा था कि कल जो 10-12 लोग बचाए गए, जो रेस्क्यू हुए, वो स्थानीय लोगों के कारण हुए। स्थानीय लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि यदि उनको आप अच्छी सुविधा दे देंगे तो 4 केबिन जो है वो अपने दम पर खाली कर सकते हैं। प्रशासन कल से मेरी बात नहीं मान रहा था और आज आप समझिए कि मैं आपको एक सूचना दे दूं कि आज 2 केबिन जो है फिर उसी स्थानीय लोगों के कारण जो है एनडीआरएफ और आईटीबीपी ने उसको सपोर्ट किया। मैंने एनडीआरएफ के डीजी से बात किया तो 24 घंटे बाद प्रशासन को फाइनली वही काम करना पड़ा, स्थानीय लोगों का सहारा लेना पड़ा और वही लोग रेस्क्यू करके लाए। तो यदि ये घटनाक्रम है, मैं प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और जाते हैं, उनको यहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में, इन यहाँ के व्यक्तियों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती। और मैं ये नहीं कहता कि उनका कोई दोष है, क्योंकि उनकी पोस्टिंग साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए होती है। मैं तो यहाँ परमानेंट पैदा
घरेलू जरूरत की सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही दैनिक बाजार ऐप डाउनलोड करें। 1 साल तक फ्री होम डिलीवरी सेवा। आपके शहर दुमका में खुल गया है डॉग मार्ट। अगर आप भी हैं डॉग के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें।